आज हम दो मुद्दों को लेकर यहाँ पर कलेक्टर साहब मैम के पास आए जो जनहित के हैं और बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर यहाँ आए। एक तो आरटी शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, गरीब बच्चों को 25% एडमिशन फ्री है, उसके तहत मिलने आए कि स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले एक तो एडमिशन में जल्दी से उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं और लॉटरी सिस्टम से होता है, लॉटरी भी वो मान नहीं रहे हैं और वो उनको अभिभावकों को कह रहे हैं कि भाई आप पहले हम 3 बच्चों का एडमिशन करेंगे, फिर हम चौथे बच्चे का एडमिशन लेंगे और अगर नहीं है तो तुम्हारा एडमिशन जल्दी है तो आप एडमिशन करवा लीजिए। तो इस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करके उनको जो उनका आरटी का अधिकार है वो मतलब कैंसिल हो रहा है और इस तरह से गरीब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। आज हम दो मुद्दों को लेकर यहाँ पर कलेक्टर साहब मैम के पास आए जो जनहित के हैं और बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर यहाँ आए। एक तो आरटी शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, गरीब बच्चों को 25% एडमिशन फ्री है, उसके तहत मिलने आए कि स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले एक तो एडमिशन में जल्दी से उनको एडमिशन नहीं दे रहे हैं और लॉटरी सिस्टम से होता है, लॉटरी भी वो मान नहीं रहे हैं और वो उनको अभिभावकों को कह रहे हैं कि भाई आप पहले हम 3 बच्चों का एडमिशन करेंगे, फिर हम चौथे बच्चे का एडमिशन लेंगे और अगर नहीं है तो तुम्हारा एडमिशन जल्दी है तो आप एडमिशन करवा लीजिए। तो इस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करके उनको जो उनका आरटी का अधिकार है वो मतलब कैंसिल हो रहा है और इस तरह से गरीब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और जबकि ऐसा कोई अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ है, जब तक अधिनियम में संशोधन नहीं होता है स्कूल इस तरह का कानून नहीं लगा सकती, ऐसे नियम नहीं लगा सकती। हम इस चीज़ के लिए कलेक्टर मैम को कहने आए हैं कि भाई आप जितने भी सरकारी स्कूल के साथ प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स में सब में इस तरह की धांधलियाँ चल रही है, बड़े बड़े स्कूल बड़े बड़े वो बन रहे हैं। एक मयूर स्कूल का भी मैटर हमने कहा है कि क्योंकि उसको उसमें लिस्ट में जोड़ा हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से जब लिस्ट में जोड़ा हुआ है या तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको लिस्ट में से हटा दो तो कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं लेगा। अब ऑप्शन लेगा तो वो उसका एडमिशन नहीं कर रहे और ऐसे ही पहले 5 और 15 स्कूल का ऑप्शन आता था, आज 2 स्कूल का कर दिया। तो हमने वो भी कहा है कि भाई आप 15 स्कूल के ऑप्शन थे, उस 15 स्कूल के ऑप्शन को डालने दीजिए और वो उसकी चॉइस है, जहाँ उसका एडमिशन हो जाए वहाँ मेरिट के अनुसार एडमिशन ले लें। तो इस तरह का एक मुद्दा तो ये है और एक मुद्दा हमारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, जो राशन की दुकान पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है केवाईसी के नाम पर और लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। बुजुर्ग आदमी से लेकर 2 साल तक के बच्चों को इन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। तो हम वो कहने आए हैं कि भाई कम से कम 0 से 5 साल के बच्चों को तो इसमें फ्री किया जाए और दूसरा केवाईसी के लिए टाइम दिया जाए और लोगों को धमकाया जा रहा है कि कल केवाईसी नहीं हुई तो हम तुम्हारा गेहूं बंद कर देंगे, तो उसमें डेट बढ़ाई जाए। क्योंकि अभी खुद मैडम खुद कह रही है कि हाँ केवाईसी में एक केवाईसी में करने में कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं। तो आप सोचिए अगर एक राशन कार्ड की दुकान पर 500 राशन कार्ड है तो उस केवाईसी में टाइम देख लीजिए कितने दिन लगेंगे। लेकिन ये वो केवाईसी में कह रहे हैं 3 दिन में जरूरी है, 4 दिन में जरूरी है। तो ये सारी जनता की जो बातें हैं और जनता के जो मुद्दे हैं और जनता त्रस्त हो रही है। आपने आज अखबार में भी आया कि भाई जो देखा आपने कि किस तरह से चप्पल लाइन में लगा रहे हैं तो कि भाई हम हमारा नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ही लोग आप लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बुजुर्गों को धूप में नहीं निकलना चाहिए, बीमारी फैल रही है, और एक तरफ आप बड़ी बड़ी लाइनों में लगा रहे हैं। तो ये दोहरी बातें सरकार की नहीं चलेगी, इसलिए हम ये ज्ञापन देना है। तो सरकार अगर अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, अगर इस बात पर वो नहीं होगा तो हम आगे भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और लोगों को राहत दिलाएंगे इसी के लिए।